तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या मतलब है इसका कि हम आज शादी कर रहे हैं? और कोई चारा नहीं है अम्मी। दरअसल मैं आपको बताने वाली नहीं थी मगर दिल नहीं माना, इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरी अम्मी हैं। इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताती? बिल्कुल अम्मी, क्योंकि आप मेरी हर बात की मुखालफत करती हैं। जो चीज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो आप ऐतराज करती हैं उस पर। तुम्हारी भलाई चाहती हूँ मैं। बस कर दे अम्मी, मेरी भलाई का सोचना छोड़ दें। बाबा के साथ भी आपका रवैया ऐसे ही था। क्या आपका बाबा का ऐसी बातों पर झगड़ा नहीं होता था? बोले फिर आखिर क्या हुआ? बाबा चले गए, वो नहीं रहे। आप बस अपने पछतावों के साथ तन्हा रह गई हैं। मेरे साथ ऐसा ना करें, कम से कम एक बार तो मेरा साथ दें। मैंने तुम पर या तुम्हारे बाबा पर कोई जुल्म नहीं किया। ये मत कहें अम्मी। सोसाइटी ये चाहती है, सोसाइटी वो चाहती है। महफिल में हमें ऐसे पहनना है ताकि लोगों को बुरा न लगे। बाबा ने आपको खुश करने के लिए वो सब किया जो वो नहीं चाहते थे। फिर क्या हुआ? ना ही कोई सोसाइटी रही, ना पैसा, ना ही बाबा। मैं बड़ी हो गई हूँ अम्मी, अब ये जिद करना छोड़ दें। बहुत हो गया। अपनी मर्जी से जाकर खामोशी के साथ निकाह नहीं हो सकता। छुप कर किसी को ना बताना गुनाह के जिम्मे में आता है। याद रखो, शादी करने के लिए गवाह भी चाहिए होते हैं। कौन सी शादी कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे। मेरी इकलौती बेटी हो, धूमधाम के साथ शादी करनी थी तुम्हारी मुझे। अब आपके ख्वाब जरूरी नहीं बल्कि मेरे ख्वाब जरूरी हैं अम्मी। मैं आज उमर के साथ उसी निकाह हॉल में शादी करूंगी, समझ गई? इजाजत नहीं दूंगी मैं। बहुत खुदसर हो गई हो, देख रही हूँ मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं ऐसा हरगिज करने नहीं दूंगी। याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर ये कदम उठाया तो बहुत बुरा होगा। बस बहुत हो गया अम्मी। मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही जो आपसे डर जाऊंगी। मैं और उमर आज ही निकाह करेंगे। मेरी इजाजत के बगैर तुम मैं करके आपसे दिखाओ। इजाजत नहीं मांग रही हूँ बल्कि बता रही हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि एक माँ होने का फर्ज निभाएं आप, और कुछ नहीं। और ये बात सिर्फ हमारे ही दरमियान रहनी चाहिए। अगर आपने मेहमत को कुछ भी बताया तो याद रखें, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा, ये गुमसुम बेटे क्या सोच रहे हो? ये पी लो। हाँ, एक अजीब सी खामोशी है अम्मी। मुझे लगता है कि उमर जरूर कोई खेल खेल रहा है। कल नाइला से मेरी बात हुई थी। वो और आयजा आमने सामने आ चुके हैं। बड़ी अच्छी तरह से उसकी तबीयत साफ कर दी है। अब मेरे ख्याल में उनके पास कुछ करने का मौका नहीं बचेगा, इसलिए सन्नाटा ही होगा। और क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे सब ठीक हो गया हो। कल जब मैं उनका पीछा कर रहा था तो उन्होंने मुझे देख लिया था और फिर वो लोग वहां से जल्दी से निकल गए। पहले तो वो दोनों बड़े लापरवाह हुआ करते थे। हाथ में हाथ डाले बेखुदी के आलम में मस्त घूमते रहते थे, मगर अब बहुत संभल संभल कर चल रहे हैं। उसे शक है कि मैं उसकी शादी के प्रपोजल के बारे में जानता हूँ, इसीलिए वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहे हैं। आप कहीं उमर हमीद को ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बताने वाला हो? मुझे नहीं लगता। शिकार पर तो मुंह नहीं खोला था उसने। अरे बेटा मेहमद, यानी शिकार में इन बातों की क्या गुंजाइश है? हाथों में बंदूकें और दिल में रास। मैं एक कदम उठाता हूं तो वो दूसरा उठा लेता है। मैं घर बेचने के लिए निकला तो वो फौरन कूद पड़ा। खैर, गुलशा तो बिल्कुल पागल ही हो गई इस बात पर। जरा इसको टटोलो तो सही। हाँ, वो चाहती कि तुम ही दामाद बनो। यानी अगर जरा सा मक्खन लगाओगे तो सब कुछ उगल देगी वो। ठीक कहा आपने।